नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। न्यायपालिका पर नहीं होगा मोदी सरकार का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है बहुत बड़ा एक्शन। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे अरसे से मोदी सरकार न्यायपालिका पर अपना दबदबा कायम करना चाहती है। मोदी सरकार ये चाहती है कि जजों का तबादला, स्थानांतरण, जजों की नियुक्ति, जज किस मामले की सुनवाई करें, कौन से मामले की सुनवाई ना करें, जज हमारे खिलाफ फैसला ना सुनाए। लंबे समय से मोदी सरकार अथक प्रयास कर रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अहंकार तोड़ा है मोदी सरकार का, बल्कि नशा भी उतार दिया है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि न्यायपालिका लंबे समय से कहती चली आई है कि न्यायपालिका संविधान के अनुसार काम करती है, ना कि कार्यपालिका के हिसाब से। लेकिन मोदी जी जैसे ही 2014 में सत्ता में आए, वो ये चाहते थे, इसीलिए वो साल 2014 में एनजेएसी कानून भी लेकर आए कि न्यायपालिका पर हमारा दबदबा कायम हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी कानून को असंवैधानिक करार कर दिया था। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि जजों को ब्लैकमेल करो, जजों को डराओ, धमकाओ, अपने अंडर रखो, अपने अधीन रखो, जज हमारे खिलाफ ना जा पाए। बार बार न्यायपालिका भी यही कहती है कि भाई देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका में टेंशन तनाव बना रहना चाहिए, तभी तो एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। अब कार्यपालिका कुछ गलत करेगी तो हाथ पर हाथ रखकर न्यायपालिका नहीं बैठेगी। और ये बहुत अच्छा है दोस्तों कि सरकार की मनमानी और तानाशाही पर न्यायपालिका हमेशा हथौड़ा चलाने को तैयार रहे। अब इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया यहां पर संविधान का राज चलेगा, बाबा साहेब के संविधान का राज चलेगा। देखिए, लिखा भी है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है, संसद या सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और साफ लहजे में कह दिया कि देश में संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोच्च सिर्फ संविधान है, ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही सरकार सर्वोच्च है। अब अकड़ ठिकाने लग गई ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, भाई ये मेरे शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है, संसद या फिर सरकार नहीं। देश में कानून का राज होगा, किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। देख लीजिए, साफ लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां पर किसी की मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी, किसी की मनमर्जी से देश नहीं चलेगा। इस देश में कानून का राज होगा और कानून के दायरे में रहकर इस सभी को काम करना होगा। संविधान सर्वोच्च है, किसी की मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। लिखा भी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का काम अलग अलग होता है, कोई एक दूसरे पर हावी भी नहीं होगा। देखिए, साफ साफ लिखा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनका काम अलग अलग होता है। सब लोग अपना अपना काम करें, संविधान के दायरे में रहकर काम करें। अगर संविधान के दायरे में रहकर काम ना करेंगे तो कहीं ना कहीं भैया हम तो शांति से नहीं बैठेंगे। हमारा काम ही है कि संविधान का पाठ पढ़ाना और संविधान को जीवंत रखना, संविधान के दायरे में रहकर सभी को, मतलब किसी को सजा देना है तो किसी को बचाना है, मतलब जो कुछ भी होगा संविधान के दायरे में होगा, किसी की मनमानी तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, यहां पर लिखा भी है, कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत क्यों ना हो। यह डॉक्ट्रिन यह भरोसा दिलाता है कि न्याय का वादा कभी खत्म नहीं होगा। यह बुनावट ही पूरे स्ट्रक्चर को उपयोगी और न्यायपूर्ण बनाती है। इसी वजह से भारत का लोकतंत्र आज भी जिंदा है और मजबूत है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह, देखिए आपके पास कितना भी बहुमत क्यों ना हो, आप लोकसभा की सारी सीटें जीत कर क्यों ना आए हों, लेकिन आप संविधान से ऊपर नहीं हो पाएंगे, आप सर्वोच्च नहीं बन पाएंगे, आप मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान के सब नीचे ही है। देखिए, लिखा है, यह रस्सी बेसिक स्ट्रक्चर है, यह रस्सी संयम, संतुलन और नैतिक अनुशासन का प्रतीक है। अगर आप रस्सी को बहुत ज्यादा खींच देंगे तो दबाव में वो टूट जाएगी, अगर आप उसे बहुत ढीला छोड़ देंगे तो पूरी खाट बीच से लटक जाएगी, यानी कि वो किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही संविधान में कठोरता और लचीलेपन का संतुलन जरूरी है। बेशक स्ट्रक्चर वो सटीक बनावट है जो इस सिस्टम को टिकाऊ बनाती है। तो दोस्तों, बात यह है कि सीजेआई सूर्यकांत ने भी कह दिया कि वो लकीर जिसे कोई सरकार पार नहीं कर सकती। क्या है संविधान का मूल ढांचा, सीजेआई सूर्यकांत ने देसी अंदाज में समझाया। तो दोस्तों, बात यह है कि सीजेआई सूर्यकांत ने भी यह कहा कि भाई यहां किसी की मनमानी तानाशाही नहीं चलेगी। वो लकीर ऐसी है, संविधान के मूल ढांचे ऐसे हैं जिसे संसद भी नहीं बदल सकता है।
यानी कि संविधान के मूल ढांचे को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, चाहे वो संसद हो या फिर सरकार हो। ऐसी लकीर है जिसे कोई सरकार पार नहीं कर सकती। वो लकीर है हमारे मौलिक अधिकार, हमारी स्वतंत्रता की जो आजादी है, हमारे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, जिसका मतलब कोई भी सरकार उसे पार नहीं कर सकती है। सभी व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं उनके साथ सरकार भी खिलवाड़ नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, सीजेआई सूर्यकांत साहब ने भी बता दिया है कि भाई वो लकीर जिसे कोई सरकार पार नहीं कर सकती, क्या है संविधान का मूल ढांचा, सीजेआई सूर्यकांत ने देसी अंदाज में समझाया। लिखा है, सीजेआई सूर्यकांत ने संविधान के मूल ढांचे को खाट की रस्सी जैसा बताया। उन्होंने कहा कि जैसे रस्सी खाट को संतुलन देती है, वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर लोकतंत्र को टूटने से बचाता है। यह सिद्धांत संसद को संविधान की आत्मा बदलने से रोकता है। सीजेआई ने कहा कि इसमें न ज्यादा सख्ती होनी चाहिए और न ही ज्यादा ढील। आखिर भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या है? सीजेआई सूर्यकांत ने बिल्कुल देसी अंदाज में बताया कि कैसे संविधान के मूल ढांचे को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। यहां तक कि संसद भी संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। कितनी भी आपके पास बहुमत हो, आप कितने भी कानून क्यों न बना ले, लेकिन आप मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकते, आप मूल ढांचे को छू भी नहीं सकते। खाट के जरिए समझिए संविधान का गणित। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने एक खाट यानी चारपाई का उदाहरण दिया। चारपाई के चारों पांव और रस्सी को लेकर यहां पर समझाने की कोशिश सीजेआई सूर्यकांत साहब ने की। देखिए लिखा भी है, सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी बात समझाने के लिए हरियाणा की पारंपरिक खाट का उदाहरण लिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस संतुलन को समझना है तो मैं अपने घर की साधारण चीज खाट का उदाहरण लूंगा। खाट का जो फ्रेम होता है वो संविधान का टेक्स्ट है। खाट के चार पाए देश की संस्थाएं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लेकिन असली खेल उस रस्सी का है जिससे खाट बुनी जाती है। अब यहां पर सीजेआई सूर्यकांत ये बता रहे हैं कि खाट की रस्सी को इतना टाइट कीजिए कि कोई पावा उलझे ना। ऐसा नहीं कि 3 पाव जमीन पर हैं और एक पावा कहां चला गया, आसमान में उठ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लचीलापन भी नहीं होना चाहिए, यानी कि संतुलन बनाकर रखना चाहिए। लिखा भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका, जजों पर सरकार का दबाव नहीं होगा, वे निष्पक्ष होकर फैसला सुनाएंगे। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जजों पर सरकार का दबाव बिल्कुल नहीं होगा, वे निष्पक्ष होकर फैसला देंगे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। देश में चुनाव होंगे और जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी। तो सीजेआई सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कह दिया कि भाई आपके पास कितना भी बहुमत क्यों ना हो, आप जजों को डरा धमका नहीं सकते। जज निष्पक्ष होकर फैसला देंगे, जज पर कोई दबाव नहीं होगा। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहीं न कहीं मोदी सरकार को 440 वोल्ट का झटका दे दिया और यह बता दिया कि मनमानी नहीं चलेगी। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।